अभी नहीं आए, लेकिन समोसा लिट्टी खाए हैं। आप खाए हैं? खाए हैं। पैसा भी लिए हैं? पैसा भी लिए हैं। हमको अच्छा लगता है। अरे यहाँ पे क्या अच्छा लगता है? कमा रहे, कितना रुपए डेली कमा रहे ये बताइए। कमाते नहीं ना करते हैं। देखिए काहे नहीं कमाते हैं? लड़े थे गोरों से, अब गद्दारों से भी लड़े। गोरों से लड़े थे। देश के गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? गद्दार जो होगा जो नफरत फैलाएगा। अबकी बार तेजस्वी सरकार सुनते हैं, थोड़ी कोई संदेह नहीं। अबकी बार मोदी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार। नमस्कार आप सभी को, मैं हरमैन साबिर और देख रहे हैं हरमैन साबिर अनफिल्टर्ड। जैसे कि आप लोग देखा था पिछले बार हम लोगों ने इलेक्शन के मुद्दे को लेकर पटना जंक्शन किया था, वहाँ पे लोगों से बात किया था। और आज नरेंद्र मोदी हमारे देश के पीएम पटना आ रहे हैं और वहीं हम लोग गांधी मैदान पे खड़े, गेट नंबर 10 के पास खड़े हैं। बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ, देखते हैं जानते हैं आखिर यहाँ पे लोग आए हैं मोदी के लिए आए हैं या फिर उनके रैली में आए हैं, यहाँ पे क्या करना है बात करते हैं। प्रणाम, परिचय आपका नाम? मोदी जी आ जा रहे हैं ना? सुन रहे हैं आप उन्हीं के मिले हैं? हमको मोदी से कोई काम नहीं, तेजस्वी से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ? यहाँ पे क्या कर रहे आए कोई ऑफिस काम से आए थे, तो चले आए देखने के लिए। हैं? मोदी जी से कोई काम नहीं है आपको? मोदी सब देश को बर्बाद कर दिया। चलेगा? नहीं नहीं गए मोदी नहीं गए अभी? अभी नहीं आए, लेकिन समोसा लिट्टी खाए हैं। आप खाए हैं? खाए हैं। पैसा भी लिए हैं? पैसा भी लिए हैं। कोई बात नहीं। आप अंकल कोई तो बोलिए, बोलिए ना, शर्माना थोड़ी रहता है। मोदी जी आ रहे हैं, खाई नहीं कुछ खाना पीना। हम लोग नाराजगी अब जाहिर कर रहा है प्रधानमंत्री हैं, नहीं तो कुछ लोग नाराजगी जाहिर करेंगे वो खाने नहीं मिला। गाँव सब अपोजिशन के हैं। अच्छा फुलवारी थे। आप लोग खाए ना? हम लोग घर से खाना पैसा पैसा कौन देगा? पैसा कमा तो मिलेगा, नहीं कमाओ नहीं मिलेगा। पैसा नहीं लिया आप? पैसा क्यों लेंगे? बाकी लोग लिया है बोल रहा है। लेने दीजिए, हम लोग घूसखोरी वाला काम नहीं करते हैं। चाहत में आई है मोदी जी के। हाँ, मोदी जी आने दीजिए। अब की बार लेकिन देखेंगे मोदी को, है ना? अभी हम लोग कुछ औरत लोग से बात कर रहे हैं, दीदी लोग से बात कर रहे हैं, तो थोड़ा नाराजगी जाहिर की है, तो आप लोग देखे होंगे। एक युवा मिल गए हैं। आपका नाम? कहाँ घर होता है? बक्सर जिला। वहाँ विधान कौन विधानसभा क्षेत्र में पड़े? राजपुर विधानसभा। यहाँ आप कैसे आए? आप पढ़ते हैं? कौन क्लास? अभी तो बीएड का एडमिशन है हमारा। किसको देखने आए आप? हम देखने नहीं हैं, जा रहे हैं। यहाँ मोदी जी को देखने भीड़ लगा है। मोदी जी को हम लोग देखने नहीं आते। हैं? मोदी जी को देखने हम लोग नहीं आते। किसको देखने आते हैं? हम लोग खाली तेजस्वी को देखने आते हैं। सपोर्टर हैं? अब की बार और तेजस्वी सरकार संदेह है, थोड़ी कोई संदेह नहीं है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार तेजस्वी सरकार महागठबंधन जिंदाबाद। यार काहे लेना चाहते तेजस्वी यादव? काहे? क्या है? हाँ तो वो आपको काम गिना है बताइए। आप लेकिन नहीं, हम कुछ पूछे, हम पूछ रहे काहे हैं। लाना चाहते हैं? कितना काम गिना है? 5 पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, पलायन, बेरोजगारी, रोड की व्यवस्था देखिए रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्या रहता तो नहीं रोजगार बनवाते आप। मजदूरों को बाहर जाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नहीं करना पड़ता ना। नहीं करना पड़ता कि आते हैं खाली भाइयों बहनों करेंगे, बोमला बनाएंगे, चल जाएंगे। आने वाले हैं ना? आने वाले हैं। देखिए दूरी से हम लोग पैदल आ रहे हैं, 1 किलोमीटर उधर। हम लोग का टैक्स लोग सब पेमेंट लेता है, हम लोग का पैसा खाता है और कॉस्ट किसको दे रहा है? जनता को। आवाज उठा रहे जनता का? हाँ आवाज क्या उठा रहा है जनता का? आवाज उठा रहे जनता का? हम आवाज उठा रहे हैं जनता का। हाँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको समझा रहे हैं। आपकी एक वोट का कीमत क्या है? आज जो बिजली का यूनिट आपको 125 मिल रहा है, सरकार बदलिएगा तो 200 यूनिट मिलेगा। वृद्धा पेंशन आपको मिल रहा है 1100। ये आपके एक वोट से सरकार बनेगा तो मिलेगा 1500। इसलिए लाना चाहते हैं ना? इसीलिए लाना चाहते हैं। जन स्वराज बोल रहा है तेजस्वी ना हुई फेल है, वो सीएम नहीं बनेगा। अब जॉन सूरज के क्या हाल वो देखिए रहे हैं। आप बताइए, हम सरकार का पूछना। सरकार तो बना नहीं सकता है ना। जॉन सूरज को कहिए कि 243 विधानसभा पर
विधानसभा पर अपना प्रत्याशी खड़ा कर ले, उसके बाद अभी बिहार की राजनीति से उसको दूर रखते कोई ध्यान नहीं है, खाता खुलने वाला नहीं है, जन सोच के खाता खुलने वाला नहीं है। और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब गुलाबगंज की हत्या आपको जानते क्या नहीं रहे हैं, तो दिन पहले हुआ है। बताइए ये चुनाव आयोग मैंने क्या कर रहा है यहाँ का प्रशासन? आज अनंत सिंह रात में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी से तो हो जाएगा। आपके यहाँ किसी का जान चल गया, गिरफ्तारी संहिता लागू हो गया तो फिर AK-47 जवाबदेही सरकार की और चुनाव आयोग की है कि जनता जवाबदेही देगी। भैया आपसे पूछना बिहारी का नाम है? बिहारी का संहिता लागू हो गया है तो बंदूक लेकर कैसे घुमा जाए? बंदूक लेकर कैसे घुमा जा रहा है? नीतीश का पाला हुआ गुंडा है वो। नीतीश उसको शरण दे रहा है। बड़ी बात बोल रहा है। नीतीश उसको शरण दे रहा है तब ना हम आप लेके चल जाएंगे। एक छुरी लेके चलिए, मार के बिहार पुलिस दे नोच देगा, नहीं नोच देगा। देखिए पकड़ के बाइक चेकिंग हो रहा है। उसमें एक कहावत होता है कि प्रत्यक्ष किन प्रमाण, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। प्रत्यक्ष है कि उसके टांग में गोली लगा हुआ है तो श्योर है कि भाई गोली बंदूक चल रहा है। वीडियो में भी है, आवाज आ रहा है। देखिए पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में ठीक है, हम मानते हैं कि पसली टूटने की जान गई है, लेकिन शरीर में गोली लगा हुआ है ना। बस अभी प्रत्यक्ष है तो क्या प्रमाण की कोई जरूरत है? बात सही है, कोई नहीं होने चाहिए। खास तौर पर देखिए आप जैसे मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो, महाराष्ट्र में इलेक्शन हो, गुजरात में इलेक्शन हो, तमिलनाडु में इलेक्शन हो, पूरा पता नहीं चलता देश विदेश में। लेकिन जब बिहार में इलेक्शन होता है तब पूरा देश जानता है कि बिहार में इलेक्शन चल रहा है। पक्ष है वो फैलाया हुआ है, गुंडों के बदौलत, हथियार के बदौलत, पुलिसिया तंत्र के बदौलत, वैसे भी IAS IPS के बदौलत अपनी सरकार बनाना चाहता है। ये तो जानता है कि बिना बेईमानी और बिना चोरी का सुशासन की सरकार नहीं है। क्राइम रेट और NCRB का आंकड़ा अभी मोबाइल में है, कहीं जगह आपको दिखा सकते हैं। कितना पहले था कितना आज। तो बाहुबली है ना, पुलिस बात नहीं मानेगा। हम आपको क्या बोले, समझे आपने बात को? हम ये कह रहे हैं कि जदयू से जो लड़ रहे हैं वो तो गलत आदमी है ही, कह रहे खुल के। RJD से भी लड़ रहे हैं वो भी तो अच्छा बाहुबली वो भी है, बाहुबली वो भी है। यही हम कह रहे हैं आप अच्छा कैंडिडेट देखते हैं। तो पढ़े लिखे मैंने आप मेरा चैनल देखिए, मैंने जो वीडियो भी बनाया है, सबसे बड़ा दोस्त अगर गुलाब चंद हत्या हुआ है तो उसमें एक दोस्त हम जनता के भी है। सुनिए, हर बाहुबली कोई भी ना कोई पार्टी से MLA है या MP है। MLA MP कैसे बना? हमारे बाप के वोट से बना। हम लोग उसको वोट ही क्यों दे रहे हैं? 50 साल या 60 साल से बिहार में चुनाव हो रहा है, कोई ना कोई जीत रहा है, कोई ना कोई जीत रहा है, कोई ना कोई विधायक बन रहा है। जनता का कुछ नहीं बदल रहा है। बिहार हर मामले में पिछड़ी है। नाम आपका? किसको सपोर्ट करते हैं आप इस बार बिहार इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन? बीजेपी क्यों? रीजन बताइए। हमको अच्छा लगता है। अरे यहाँ पे क्या अच्छा लगता है? कमा रहे हैं, कितना रुपया डेली कमा रहे हैं ये बताइए। कमाते नहीं ना करते हैं। देखिए काहे नहीं कमाते हैं? हमको जरूरत नहीं है लड़का कमाता है, लड़का कमाता है। क्या वो लड़का नौकरी में है? लड़का अभी मैट्रिक पास करने नहीं किया तो नौकरी कहाँ से करे? अरे तो आपके भाई तो होंगे, आपके पिताजी के 3 लड़के 2 लड़के कोई तो होंगे। कितने नौकरी में है, कितने रोजगार है, कितने बेरोजगार है ये भी बताइए ना। देखिए BJP हो, RJD हो, जनसुराज हो, कोई पार्टी हो, उस पार्टी से हमें मतलब नहीं। कोई कैंडिडेट जीते उससे मतलब नहीं। मतलब है कि बिहार को ऊपर लेवल पे ले जाइए। मतलब कि आज भी छठ पूजा में देखिए कि लाइटिंग में भर भर के आए। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप तो घर पे बैठ के खा रहे हैं रोटी। जो अभी नया युवा है जो बाहर कमाने जा रहा है, 10,000 रुपए का महीना कमा रहा है, तो आप न सोचेगा नौकरी के बारे में। हमको नौकरी होगा 55 वर्ष। ठीक है। अरे तो आप सोचिए ना, युवा है तो के लिए आप हमारा मतलब पूछा, आपने हमारा हम बोला कि आपको बीजेपी अच्छा लगता है। बिहार का अच्छा क्यों लगता है? हम चीनी के बारे में सोचिएगा, सुनिए ना, हम चीनी खाते हैं। चीनी क्यों खाते हैं? चीनी मीठा लगता है तो हम खाते हैं। आपको मोदी अच्छे लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं? इसका जवाब चाहिए हमें। कोई जवाब दीजिए। मोदी क्यों अच्छा लगता है आपको? मंत्री के, रेलवे मंत्री की गलती है। बिहार में एक भी ट्रेन पैसेंजर आज तक टाइम पर अपने आया नहीं। रेल मंत्री को रील मंत्री बोल रहे हैं लोग। इसलिए दूसरे देश में जाइए तब सही टाइम पर हर 10 मिनट में रेलवे पैसेंजर। अंकल बोल नहीं रहे, अब क्यों सपोर्ट करते हैं वो अंकल नहीं बता रहे। अरे बस देखिए BJP RJD कोई सपोर्ट करे, लेकिन उसका रीजन जाने कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जंगल RJD हम किसी को पार्टी को सपोर्ट नहीं करें, क्योंकि पार्टी किसी की हो, बस डेवलपमेंट बदलाव आनी चाहिए। अब BJP सरकार ही 15 साल से NDA चला रही है, ठीक है चला रही है। आज वोट देने की बारी आए,
जगह जगह पर स्टेडियम का ओपनिंग हुआ, महिलाओं को 10,000 रुपया दिया। इससे पहले जो था वो सब योजना और ओपनिंग या वो क्या है कि समझ में नहीं आ रहा। 15 साल पहले से नहीं था। आखिर इलेक्शन के समय ही क्यों खोला गया? बिहार के अंदर एक भी आंदोलन को आपने चलने दिया? लोकतांत्रिक आंदोलन बिहार में क्यों नहीं चला? लोकतांत्रिक आंदोलन को क्यों नहीं चलने दिया? लोकतंत्र खत्म हो गया बिहार में। पूरा बिहार में एक भी लड़का कोई प्रदर्शन धरना प्रदर्शन कर सकता है? बड़ी मार मारता है। डंडों से पीटा जाएगा। लोकतंत्र खत्म हो गया अंकल बोल रहे, ध्यान से सुनिए। उस पर एडीएम लात मार रहा था, आपने देखा क्या कार्रवाई हो गई? 10 दिन के बाद फिर वो वही पोस्टिंग हो गया। तो बिहार के अंदर हम ये निश्चित रूप से कहते हैं बिहार के अंदर कुछ ऐसे काम हुए हैं, लेकिन जहाँ तक सर्वगीण विकास होना चाहिए, पांचों फिंगर को ताकत मिलनी 20 साल में जितना बदलाव आना चाहिए उतना नहीं आया। नहीं, बदलाव की बात नहीं, काम की अपेक्षा। आप इच्छा शक्ति आपकी है काम करने की। आपको जब इलेक्शन आया तो तरह तरह के लुभावने वादे और नारे देने लगे और दे करके पटाने लगे पब्लिक को। इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले कोई आपके पास जा सकता था? देखा जाए तो बस कुछ नहीं, सीधा तौर पे देखा जाए तो इंडिया अपना वोट खरीद रही है। महिला एक ऐसा लुभावित चेहरा है कि 10,000 रुपया का अगर 1,000 रुपया दे देवे तो वो वोट एनडीए को ही करेगी। वोट से पहले भी तो पैसा आप बांट सकते थे, इससे पहले क्यों नहीं बांटे? बिहार की जनता तेज तो है। एक बात मुझे महिला का नाम याद है, शराबबंदी पे क्या ख्याल आपको बताइए? देखिए, शराबबंदी पूरी तरह से बर्बाद है। क्या शराब नहीं मिल रहा बिहार में? वही तो पूछ रहे हैं, बंद कैसे मिल रहा है? जो 1,000 रुपया का शराब था, जो 10,000 रुपया मिले, जो 100 का था वो 1,000 में मिल रहा है। आप हम लोग देखिए, हम लोग शराब पीते नहीं, सिगरेट पीते नहीं, खैनी खाते नहीं, कुछ खाते नहीं, लेकिन जो पी रहे हैं हम लोग आँख से देख रहे हैं ना। सुनिए, बंद है, बस सामने दिख रहा है बंद है। पुलिस भी पैसा ले रही है, घूस दे के पास कर रही है। करोड़ रुपया बिहार का शराब के नाम पे दूसरे स्टेट जा रहा है। आपने ड्राई स्टेट के नाम पे इकोनॉमिकली बिहार को ड्राई कर दिया। तेजस्वी जी प्रशांत किशोर बोले कि हम आएंगे तो शराब खोल देंगे। शराब चलना चाहिए, लेकिन उसको तरीके से नियम इसके पहले भी चल रहा था। लेकिन आपने मतलब एक चाय पान मेरा बात सुनिए पहले। पिछली वीडियो हम बना रहे थे, कुछ लोग बोले थे उसमें कि शराब बंद है। ठीक, शराब बंद है, लेकिन पहले कहते शराब पी के लोग अपने वाइफ को मारते थे, बाल बच्चा को मारते थे, लेकिन शराब बंदी है तो पी के सो जाते हैं, मारते नहीं। इस पर क्या ख्याल है? नहीं, शराब बंदी के दोनों परिणाम है। मैं ये नहीं कह रहा, शराब जैसे इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना कि आपने शराबबंदी कानून को लागू किया। हम समझते हैं कि इसको कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से सोचना चाहिए था। पूर्णतः बंदी सही नहीं था। बहुत सारे लोग हैं, वर्कर हैं, लेबर पीने वाले पी रहे हैं। और बच्चे को मैं देख रहा हूँ, स्टेशन जाता हूँ, गांधी मैदान आता हूँ, शराब का कुछ मुद्दे की तरह दुकान खोल दिया था, जिसके तरह हर स्टूडेंट टाइप का लड़का शराब में। आज तो शराब स्टूडेंट बेच रहा है, इसलिए कि 2 बोतल बेच। और आपको एक बात पता साथ में इनसे पूछा, आपको पता होगा, अभी आप जाइएगा, छोटे जो बच्चे हैं 12 साल 10 साल के, वो वाइटनर सूंघ रहे हैं, स्माइकर पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नशा कर रहे हैं, सूखा नशा कर रहे हैं। शराब को ना कहें, जिंदगी को हाँ कहें, हर फूल को महकने दो, हर जिंदगी को चहकने दो, ये नारा हमने दिया था। और बिहार में जब फिर शराब चालू होगा तो हम कहेंगे कि शराब की बोतलों पर लिखो, जैसे सिगरेट पर आप लिखते हैं स्टेचुरी वार्निंग, उसी तरह से ये लिखो, शराब को ना कहें, जिंदगी को हाँ कहें। ये नारा हमने दिया, कहाँ एक्सेप्ट किया? हमने नीतीश कुमार के फेवर में भी नारा दिया, बिहार के विकास को पंख, नीतीश कुमार को सौंप, विकास पर हमने दिया नारा। लेकिन हम उनके तमाम आइडियोलॉजी से संबंध नहीं रखते। ये देश मेरा है, हम इस देश की जिम्मेवारी कहाँ है ना, ये इस देश को मेरे बच्चों रखना संभाल के, तो अब इस देश को संभाल के रखने की जिम्मेदारी हम लोग की है। और हम आएंगे, हम नफरती एजेंडे पर क्यों काम करें? हम नफरती एजेंडों के साथ क्यों चलेंगे? हम किसी का नाम नहीं पूछेंगे, किसका क्या नाम, सब भारतीय और सबकी जिम्मेवारी है। और हम सबको रोजी रोटी और भी चाहिए। हमको किसी से तुम्हारा धन क्या, तुम्हारा मतलब क्या, तुम्हारा जात क्या, मुझे ये नहीं जानना है। आप इस धरती पे, भारत की मिट्टी में पैदा हुए हैं, आप भारतीय हैं। आप बताइए कि अभी जो आपने जो इलेक्शन का जो समीक्षा में कई लाख लोगों का नाम काट दिया, किन किन परिस्थितियों में है? आज बताइए, बिहार से छठ के नाम पे पलायन हुआ, तो पलायन में जब लोग लाखों लोग चले गए तो बिहार के वोटर थे, क्यों वोट से वंचित रह गए? आपने कोई ऐसा प्रावधान किया? आपने देखा कि छठ पे बोले थे कि बांग्लादेश से घुस गए थे बिहार। अरे बांग्लादेश, हम बांग्लादेशी, चलो हमको फांसी पे चढ़ा दो, प्रूफ करो, और मेरा नाम कट गया, मेरा नाम कट गया, हम बांग्लादेशी, साबित करो, चलो बीच चौराहे में साबित नहीं हुआ है, साबित कर दो। ये 6 लाख लोगों को फांसी पे चढ़ा दो, जो बिहार में जिसका आपने वोटर ID के किसी न किसी बहाने आपने वंचित, उन 6 लाख लोगों को फांसी पे चढ़ा दो। पहला व्यक्ति हम ही होंगे फांसी पे चढ़ा क्या दे? अरे बहुत सारे लोग इस देश के लिए शहीद हुए, हम भी शहीद हो जाएंगे। किसी भी भारत के किसी भी गलत
कानून और कायदे के लिए हम तमाम लोग शहादत के लिए भी तैयार हैं। हम लोग डरने वाले कौन नहीं है, डरेंगे। इस बार के बिहार विधानसभा इलेक्शन में बहुत बड़ा आजादी के बाद बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कहा लड़े थे गोरों से, अब गद्दारों से भी लड़े, गोरों से लड़े थे। देश गद्दार कौन है? गद्दार कौन है? गद्दार जो होगा, जो नफरत फैलाएगा, जो इस कौन फैला रहा है नफरत? भाईचारे को कायम नहीं, कौन फैला रहा है जो फैला रहा है उसी से लड़ेगा। नाम नहीं लीजिएगा। और उसके साथ नाम क्या लेना, परिणाम सामने है तो नाम क्या लेना, समझे ना। गोरों से लड़े, देश के गद्दारों से भी लड़ेंगे हम। गद्दार नया नारा लगा है। हमारे खून में खतरा खतरा भारत का है। अब भारत की मिट्टी के लिए वफादार है। हम ये नहीं जानते हैं कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या कुछ। जय हिंद। मैं इस धरती से पैदा हुआ, सिर्फ मैं इंसान हूँ और इंसानियत का धर्म हमें निभाना है। ये भी मेरा भाई है, ये पुलिस वाला भी मेरा भाई है, ये रक्षा वाले भी भाई है। आपने देखा इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, इंसानियत पर चलने वाले लोग। लेकिन आपने तेज प्रताप लालू जी का बेटा है, यही एक खूबी है और क्या, कोई और दूसरी खूबी क्या है? नहीं, तेजस्वी यादव भी तो उन्हीं के बेटे हैं। विरासत है, 83 तो सब उनके पास टैलेंट है, बिल्कुल। 36 साल का लड़का है। भाई वो तो उनके पास टैलेंट नहीं। आज तेजस्वी के पास में टैलेंट है, तो अभी तो 5 पर हर जहाँ जा रहा है भीड़ हो रहा है। सीएम 80 सांसद यूं ही नहीं आ रहे हैं तेजस्वी को हराने के लिए। बिहार में एक छोटा समझिए, ये कुछ नहीं चुनाव है, मुख्यमंत्री का चुनाव है। साला पूरा पब्लिक सरकार पागल है। क्यों पागल है भाई? अकेला भी जीत सकते हैं, आपकी सरकार है, एनडीए सरकार अकेला निकल रही है। बिहार का इलेक्शन सेंट्रल हिला सकता है, समझ रहे हैं? एकदम हिला ही रहा है। छपरा में खेसारी क्या उठ गया कि उसके लिए कहाँ से लोग आए? रघुनाथपुर नाचने वाला है तो उसका तो कार्य पैसा हुआ था। अपना नाम बताइए, अपना पूरा नाम। क्या बोल रहे हैं कि मोदी जी को 15 साल अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाभ हम लोग को बढ़िया मिल रहा क्या है। लाभ मिला उसका मतलब? हर कुछ का लाभ, सब्सिडी मिल रहा है, गैस सिलेंडर का रेट कम हो गया। अभी ना कम हुआ है? अभी ना कम हुआ है? हाँ, अरे मतलब पहले से कम नहीं था, अभी कम हुआ है ना, ये पूछ रहे हैं। हाँ तो और आगे अच्छा काम करेंगे। क्या काम करेंगे? हाँ, अच्छा काम तो कर ही कर रहे हैं। इंदिरा आवास दे रहे हैं, सब जो 4 को विकास हुआ है उसका तरीका बता दीजिए। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इनसे। कोई इंडिया की सरकार है ना बिहार में। पढ़ल बड़ा, कितना पढ़ल बड़ा, बीए पास है ये। बीए करके बकरी चरावत रह। गनवा सुना कुछ ना चलेगा। आर्मी के टोपी पहने लगी, फाइट बाद अब फाइट हो गई चाहिए ना। देह में जान बा, गुटका खाते रह। देखो हम गुटका खाते जा। अरे गुटका खाते रह यार, आर्मी के नहीं लगी मोदी जी ने सवाल कर ये सवाल करना। अरे तो आप क्या सिखा रहे हैं? आप सिखाया है क्या जी आपको? अरे क्या है उसके पास में दिमाग ही नहीं काम कर रहा हूँ, क्या बोले? अरे क्या सिखाया गया? क्या सिखाया गया? हमको बताइए, क्या सिखाया गया? सिखाया गया, क्या सिखाया गया? पहले दिमाग आपका काम कर रहा हूँ, बच्चा का सिखा दिया, बच्चों से बढ़ के। अरे मोदी जी आ रहे हैं ना? नहीं आ रहे? अभी खड़ा क्यों है? क्या देखने के लिए? मोदी के देखने के लिए। मोदी के देखने के लिए। मोदी जी की मोदी आ रहे हैं क्या मोदी जी? कितने देर में आ रहे हैं? आधा घंटा में अभी लाइन में लग गए हो। आगे चलिए। पहले से हम सब तैयार हो जाते हैं। पहले से तैयार हो जाते हैं। फैन है क्या आप मोदी जी के? कौन क्लास में पढ़ते हो? कौन क्लास में पढ़ते हो? नहीं मालूम। नहीं मालूम? कौन क्लास में पढ़ते नहीं मालूम? आंगनबाड़ी में पढ़ते हो? इतना बड़ा आंगनबाड़ी में 6 महीने तक या 1 साल तक रहता है, 5 साल तक रहता है जाने का। अभी तुम कैसे आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हो? बदमाशी कर रहे हो ना? मतलब तो जन स्वराज को सपोर्ट करना चाहिए बिहार में, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में ज़्यादा बोला है, जिसकी वजह से रोजगार आ सकता है। ये सब आपकी बार जन स्वराज हमको लगा आपकी बार मोदी सरकार बोली। नहीं सब रोड से दिखाइए कैमरामैन। मोदी 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 का हल्ला हो रहा है इधर।